इस प्रकार हम देखते हैं In the book of Matthew, we read about often the expression, the kingdom of heaven. और मत्ती रचित सुसमाचार में बार बार हम इस शब्दकोश को पाते हैं, स्वर्गीय राज, स्वर्ग राज कहकर हम इस बात को देखते हैं। But when we turn to other gospels, the expression is the kingdom of God. परंतु मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, Luke, John, yeah. और यूहन्ना रचित सुसमाचार को भी हम देखते हैं, प्रेरितों के काम के अंदर भी देखते हैं, Yeah. जो वही स्वर्ग के राज को उधर उन लोग ने वही पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर की राज्य लिखा है। Now, the kingdom of heaven and the kingdom of God, these are the same things. परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्वर्ग राज और परमेश्वर की राज्य वो एक ही है, नाम दो है परंतु बात एक ही है। But the clever mind of men have turned it again into an error. परंतु मनुष्यों की चतुराई बुद्धि जो है उसको अलग अलग करके परमेश्वर की वचन की सच्चाई से उसको भिन्न भिन्न बातें बताते हैं। Matthew happened to be a Jew, and therefore his expression there in the book of Matthew is always, is set towards the Jews. और क्योंकि जो मत्ती रचित सुसमाचार का लेखक अर्थात मत्ती जो है वो एक यहूदी था और हमेशा वो यहूदियों को बार बार प्रोत्साहन करने के लिए यहूदी का समझ के अनुसार परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वैसा ही लिखा, Kingdom of heaven. और अर्थात स्वर्ग का राज्य। And therefore many people attribute that the book of Matthew is written to the Jews and it is not for you and me. और इस कारण बहुत बाइबल का विद्वान लोग कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार जो है हम जैसा अन्य जातियों को नहीं, वो केवल खतना के यहूदियों को कहकर उसको यहूदियों की हाथों में सौंपते हैं। Even to this matter, some strong dispensationalists that teach the book of Matthew chapter 24 is not for you and me. और विशेष रूप से युग और काल को अपने बुद्धि से तर्जमा करने वाले और बाइबल की पंडित लोग ने मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय कलीसिया का नहीं यहूदियों को कहकर और एक कोने पर कलीसिया के इस परमेश्वर की अनंत ज्ञान की सच्चाइयों से परे रखते आ रहे हैं। So we need to be really cleansed in these days. और इस कारण परमेश्वर की आत्मा की सहायता से ऐसी गलत मनुष्यों की शिक्षाओं से हमारा हृदय, हमारे मन को साफ करना है, शुद्ध रखना है। Now the simple understanding is this. और ये सरल समझ यही है, The Holy Spirit is able to make it simple and reveal to us. और जो पवित्र आत्मा जो है हमको समझने के लिए बड़ा सरल रूप से हमें समझाएगा। And we know that the early apostles, they weren't great educated men. और हम जानते हैं प्राचीन काल के प्रेरित लोग हैं वो बड़ा विद्वान लोग नहीं, पंडित नहीं, They were simple people and the Spirit simplified and revealed it to them. जो वे साधारण हृदय के लोग थे, साधारण मन लोग थे, मतलब सीधे मन लोग थे, अपने मन हमेशा परमेश्वर के वचन के सामने खुला और साफ और सीधे रखते थे। इस कारण पवित्र आत्मा ने सीधे बातों को बड़े सरलता से समझाया। The kingdom of God would mean, और परमेश्वर के राज्य का अर्थ जो है, from whom that kingdom would come unto us. और वो जो राज्य जो है हम मनुष्यों के पास कहां से या किसकी ओर से आएगा, Yeah, from whom? और किसकी ओर से आएगा। Whenever the word kingdom of God is mentioned, it denotes from whom the kingdom comes, या जब or whose kingdom it is. और जब हम बाइबल के अंदर परमेश्वर के राज्य के शब्द को हम देखते हैं, यही बात है कि वो राज्य किसका है और किसी मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का है और परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के पास But whenever we read in the Bible the kingdom of heaven, it denotes from where it is. और परंतु दूसरी बात हम देखते हैं स्वर्गीय राज, अर्थ स्वर्ग का राज्य, ये शब्द जब हम देखते हैं बाइबल के अंदर, वो कहां से वो राज्य है, अर्थात स्वर्ग का राज्य है, मतलब स्वर्गीय स्थानों की ओर से हमारे पास आने वाला राज्य है। So the kingdom of God would mean whose kingdom it is, and when it would be mentioned the kingdom of heaven, it would mean from where it is. जो परमेश्वर के राज्य का अर्थ जो है वो राज्य किसका है या किसकी ओर से है, परंतु स्वर्ग का राज्य का शब्द यही है, वो राज्य कहां से हम तक आ रहा है। So we see the word heaven is used in many places to denote several aspects of
the purposes of God even in this earth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस कारण परमेश्वर के वचन में कई जगह पर और परमेश्वर के उद्देश्य को प्रकट करते हुए कई बार ये स्वर्गीय राज्य कहकर प्रकट किया है। वो उद्देश्य इस पृथ्वी पर होने। So let me make it very clear, thank God that there is a place of rest in the heavens when every child of God would die and pass away from this earth. और इस बात को आप मन में तसली रखिए। Yeah. आपका मन ना घबराए, Yeah. हृदय ना घबराए, Let not your heart be troubled. और आपका हृदय ना घबराए। ये निश्चित बात है, स्पष्ट बात है, एक स्वर्गीय स्थान है जो प्रभु के विश्वासी लोग मरने के बाद जो है वो उसकी आत्मा उस जगह पर जाकर विश्राम I पाएंगे। am not taking away your heavens this morning. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपकी जो आशा करने वाले उस स्वर्ग को आपकी ओर से हम नहीं चिंता। But we need to know that heaven is not just that, there are many more things added to that. और परंतु हम यही बात बताना चाहते हैं, Yeah. स्वर्ग का मतलब यही है कोई कहाँ भी ऊंचे स्थान पर जो ऊंचे आकाश में कहाँ स्थान है कहकर उसी एक बातों से सीमित नहीं, परंतु स्वर्ग Yes. स्वर्ग कहकर जहाँ भी परमेश्वर के वचन में आता है उसका कई अर्थ है, कई उद्देश्य है। Amen. इसी बातों को हम बताना चाहते हैं। So may we keep our hearts open that the Spirit of God would penetrate and make them real to our lives. और इस कारण हमारा हृदय को खोल कर रखें, पवित्र आत्मा जो है हमारा हृदय में चीर कर इस सच्चाई को लिख दें कि हम उस बात को सही रूप से आप परमेश्वर की आत्मा की सहायता से सच्चाई को समझ सकें। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। In many places when we read heaven, it denotes a rule, a realm, and a kingdom. It means a rule, yeah. और कुछ जगह पर परमेश्वर के वचन में कई जगह पर हम स्वर्ग को हम जब पढ़ते हैं Yeah. तो इसका अर्थ यही है कि An order. एक राज्य या एक वातावरण, Yeah. ऐसा एक वातावरण के A विषय rule, पर a realm, and an order. और That'll be the right word. एक वातावरण, एक शासन या एक नियम, इसी बात को स्वर्ग का शब्द Yes. प्रकट करता है। Whenever we read heaven in many places, it doesn't just say about a location, Amen. but it tells us about an order, it tells us about a realm, it tells us about a rule. कई बार परमेश्वर के वचन में जहाँ जहाँ हम इसी शब्द को हम देखते हैं, स्वर्ग का शब्द देखते हैं, Yeah. वो केवल कहाँ भी ऊंचे आकाश में कहाँ भी एक स्थान कहकर उसी में सीमित नहीं, परंतु वह हर स्थान पर इसी बात को प्रकट करता है। स्वर्ग का मतलब जो है एक शासन अर्थात एक रूल, और दूसरा जो है एक नियम, और एक तीसरा बात जो है एक वातावरण। Now, we read in many places this expression of heaven right from the beginning of the Bible even to the last chapter of the Bible. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, धर्मशास्त्र की आरंभ से लेकर अंत तक कई जगह पर Yeah. इस स्वर्ग इस शब्द को अनेक बार हम देखते हैं, पढ़ते हैं। Now we read in the book of Isaiah chapter 55, which is a chapter known to most of us. और यशायाह भविष्यवक्ता 55वां अध्याय के अंदर हम कुछ बातों को देखते हैं जिस अध्याय को हम में से बहुत लोग अच्छी तरह जानते हैं। यशायाह अध्याय 55, यशायाह अध्याय 55, We read here in verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." और 8 और 9 पद, यशायाह भविष्यवक्ता 55वां अध्याय उसकी 8 और 9, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है, या हिंदी में लिखा आकाश और पृथ्वी का अंतर है। And my thoughts than your thoughts. So it's very clear, the Lord says far higher. और मेरे और आपके विचारों में बहुत अंतर है। प्रभु Even as the heavens are higher than the earth. जैसा स्वर्ग जो है पृथ्वी से ऊंचा है, इसी प्रकार मेरे विचार है तेरे विचार से बहुत ऊंचा है। What does that mean? और उसका अर्थ क्या है? It means just like as you see the clouds, so far are the thoughts of the Lord. Is that would mean? क्या यही है, जहाँ तक आप बादल को आकाश में देखा उतना ही ऊंचा है परमेश्वर की विचार? क्या That is the way many people think. और कई लोग इसी प्रकार सोचते हैं।
You know, God's thoughts are very higher, as far away as that cloud I could see. जो बादल को हम देखते हैं, बादल को अभी भी हम देख रहे हैं और चलते देख रहे हैं, इतना ही आकाश में ऊंचा है परमेश्वर की विचार हमारे विचार से कहकर कई लोग समझते हैं। Now here the word heaven would mean something much deeper than that. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इधर जो स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है, जो स्वर्ग शब्द जो है उससे भी उसका अर्थ बहुत गहरा है। You know, heavens would talk about a realm and an order and even a rule that is related, wherein God is the sender. जो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इधर स्वर्ग जो है वो शब्द जो है परमेश्वर की शासन, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की उपस्थिति की वातावरण, जो परमेश्वर ही उधर केंद्र होता है, उसी बातों को ये स्वर्ग का शब्द बताते हैं। So we need to understand this very clearly in these days. और इन दिनों में इस बात को बड़ी सुस्पष्टता से हम समझना है। We need to know that God has His rule, His throne, His order, His reign in the heavens. हम इस बात को निश्चय जानना है, इन दिनों में स्वर्ग में परमेश्वर ने अपने राज्य, अपने नियम, अपने शासन, अपने वातावरण सब स्वर्गीय स्थानों में रखा है। Now turn with me to the book of Genesis and chapter 1. और उत्पत्ति नामक पुस्तक अध्याय 1। The book of Genesis and chapter 1. उत्पत्ति नामक पुस्तक अध्याय 1 verse 1. और उसका पहला पद। It's a very important verse. और ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। In the beginning, God created earth and the heaven. आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और ठीक से पढ़ो क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। अच्छा। We read, right from the beginning, the expression has been, in the beginning, God created first the heavens, then the earth. जो हम बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को देखने से, आदि में परमेश्वर ने पहले आकाश अर्थात स्वर्ग को और उसके पश्चात पृथ्वी को सृष्टि किया है कहकर इस बात को हम देखते हैं। What does that mean? और उसका अर्थ क्या है? In the beginning, और आदि में God. परमेश्वर। We need to realize that everything begins with Him. और हम इस बात को सही रूप से समझना है, सब बातें जो है परमेश्वर से आरंभ होता है। When God revealed the tabernacle unto Moses, और जब मूसा को परमेश्वर ने अपने निवास स्थान मिलाप वाले तंबू को नमूना प्रकट किया है। do you know where He began? और वो कहाँ से आरंभ किया मालूम है? He began with the most holy place. और वो परम पवित्र स्थान को पहले मूसा को दिखाया। Remember one thing, beloved, God begins with Himself and Him at the first place. और इस बात को स्मरण हमेशा रखिए, परमेश्वर हर बात को अपना ही मूल, अपना ही आरंभ स्थान बताकर अपने आप को प्रकट करता है। Yeah, it is another thing that we can reach out to God, but we need to always realize He begins with Himself. परंतु हम मनुष्य जो पाप के गिरने के बाद हमारे स्तर से आरंभ करके परमेश्वर के ऊपर सम्मुख में तरफ हम जाते हैं, परंतु इस बात को हम समझना है, परमेश्वर जो है, जो पवित्र है, जो निर्दोष जो है, हर बात को अपने से आरंभ करके अपने आप को प्रकट करता है। All things as we read in the book of Revelation, all things were created for whom? For man? For God. All things are created for His own pleasure. और जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 उसके 11वें पद में लिखा है कि सारी वस्तुएं उसी के लिए अर्थात प्रभु परमेश्वर के लिए सृष्टि किया गया है। ध्यान से सुनना, मनुष्य के लिए सृष्टि नहीं किया गया है, जितना भी सृष्टि किया गया है परमेश्वर प्रभु के लिए, परमेश्वर के द्वारा ही सृष्टि किया है। ये परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 उसकी 11वीं पद में बड़ी सुस्पष्टता से लिखा है। Remember, this word of God is given to us not for our selfish lives, but this word of God is given to us. There may be a people who will have a life centered around God. ये जो परमेश्वर की वचन जो है, जो मेरे और आपके हाथों में है, जो परमेश्वर की वचन है, जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, कि मनुष्यों को दिया गया है कि मैं और आप हमारे आशीषों के लिए परमेश्वर के वचन को इधर उधर ढूंढकर प्रार्थना करें, इस बात के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की वचन
परमेश्वर की ओर से मनुष्यों को इसलिए दिया गया है क्या? कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपने परमेश्वर को केंद्रित रखकर परमेश्वर की हृदय की प्रसन्नता के लिए जीवित रहने वाला एक प्रजा को, एक झुंड को वो पाए। You know, we read in the Bible in Genesis chapter 1 and verse 1, where in the beginning God created heavens and the earth. और उत्पत्ति नामक पुस्तक पहला अध्याय उसके पहले पद में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। Heavens came first, then came the earth. पहला स्वर्ग हुआ, उसके बाद में पृथ्वी हुआ। That's what we read. और यही हम देखते हैं, परमेश्वर की वचन हमको When we बताता है। turn to the book of Revelation and chapter 21, और 21, और प्रकाशित वाक्य उसके 21वां अध्याय में भी हम देखते रहे। we read there in verse 3, उसकी तीसरा पद में हम देखते हैं, verse 2 rather, 2, उसकी दूसरी पद में हम देखते हैं, yeah. फिर मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर की पास से उतरते देखा, Yeah, और वह उस दुल्हन की समान थी। yeah, enough. The Bible almost closes with a holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven. तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की वचन इस घोषणा से समाप्त होती है Yeah, कि एक पवित्र नगर जिसका नाम नया यरूशलेम है, वो परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से Yeah. पृथ्वी पर उतर आते हुए इसी coming घोषणा से। down from God out of heaven. दो हम देखते हैं, ध्यान से अपने अपने बाइबल में पढ़िए। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर की पास से, पहले परमेश्वर के पास से, फिर स्वर्ग की ओर से आया, उतर आया। Now many people have many interpretations about this. और इसको कई लोग कई प्रकार की तर्जमा करते हैं। The earthly mind of man has interpreted the word into many things. क्योंकि पार्थिव बुद्धि समझ के पाने वाले मनुष्यों के द्वारा अपने अपने हृदय की अभिलाषा के अनुसार, मन की अभिलाषा के द्वारा कई मनुष्यों ने परमेश्वर की स्वच्छ और पवित्र वचन को अपने बुद्धि के अनुसार अनुवाद कर दिया। And I'm sure when you and I would keep our hearts open, the Lord will reveal it unto us. मैं आपको एक निश्चित बात बताना चाहता हूँ, यदि मैं और आप अपने अपना हृदय को प्रभु के लिए खोल कर रखें तो प्रभु ने अपने वचन से सुस्पष्टता से सच्चाई को प्रकट करेगा। He will reveal. और वो स्पष्ट करेगा। You know, it was read in one recent magazine. और अभी नजदीक में एक मसीह का अंक में, सागित्य में मैंने इस It's प्रकार, a well-read magazine in India. और ये भारत में और बहुत लोग अच्छी रूप से उसको बड़े It आकार says that in America some scientists were using a telescope which can reach out to the farthest, atmosphere, or rather the outer space. And while they were looking out, they saw a big gold kind of thing coming from above. And they looked closer and they felt that it is New Jerusalem coming down. And they could see the golden streets there. और उस मासिक अंक में यह लिखा है, अमेरिका के अंदर एक दूरबीन, ऐसा नया दूरबीन तैयार किया गया जो आकाश की खगोल मंडल के और भी दूर से भी उस दूरबीन से हम देख सकता है। उस दूरबीन से जब वैज्ञानिक लोग, खगोल शास्त्री लोग ने जब निहार कर देखा तो उन लोग को देखा कोई एक सोने का ऐसे चीज, स्वर्गीय कुछ चीज देखा। पर उन लोग ने गौर से, ध्यान से देखा तो उन लोग ने ये समझकर उन लोग ने बोला ये स्वर्गीय ये नई यरूशलेम है जहां सोने की सड़कें दिख पड़ती है, चमकते हैं, क्या उन लोग बोलने लगा। So there are many stories of that kind coming today. और इस प्रकार की कई कहानियां जो है इन दिनों में आ रहा है। And I can tell you one thing, if you are walking of the Spirit, you will know what the Spirit would say to the churches today. परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप आत्मा में चलते रहें तो आप सही रूप से समझ सकेंगे आत्मा इन दिनों में कलीसियाओं से क्या कहता But है। I know that there is one Jerusalem that God is preparing in the realm of the heavenlies today, which will be brought forth in the earth. मैं एक बात को आपको स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने एक पवित्र नगर तैयार कर रहा है, जो तैयार होने के बाद वो स्वर्ग, परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से
पृथ्वी पर उतर आएगा। Yeah, may God help us, and I'm sure the Spirit would open your eyes when you would really give yourself to hear Him. और ये परमेश्वर ने अपने वचन से सुस्पष्टता से बात कर रहा है। यदि आप परमेश्वर की आत्मा को अपना हृदय खुला रखें तो निश्चय रूप से प्रभु की आत्मा आपको सहायता करेगा। वो जो कलीसियाओं से आज क्या कहता है। So we see that it was first the heaven, then the earth. पहले इस बात को हम देखते हैं, पहला स्वर्ग तत्पश्चात पृथ्वी। And we need to know that everything in the earth, it is supposed to have a relationship with the heavens. Amen. और ये बात को भी मैं और आप समझना अनिवार्य है Yes. कि जो पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं सृष्टि की गई है या बनाए गए हैं, वो हर एक वस्तु जो है जो स्वर्गीय वस्तुओं से एक संबंध में जुड़ा हुआ In है। other words, heaven would govern the earth. और दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में कहने से Yeah. स्वर्ग जो है पृथ्वी पर प्रभुता करता है। ये शास्त्र You are Lord of heaven, and Lord of earth, you are Lord of creation. the universe, The earth is the Lord's, and the fullness thereof. Your mercy is without end. Your power without measure. And holiness establishes your throne. You are Lord of heaven. You are Lord of creation. The earth is the Lord's, and the fullness thereof. Sing, your mercy is without end. Your mercy is without end. Your power without measure. And holiness establishes your throne. You are Lord of heaven. You are Lord of creation. The earth is the Lord's, and the fullness thereof. Your mercy is without end. Your power without measure. And holiness establishes your throne. Your mercy is without end. Your power without measure. And holiness establishes your. Sing it again with all your hearts. Your mercy is without end. Mercy is without end. Your power without measure. And holiness establishes your throne. And holiness establishes your throne. And holiness establishes your throne. Holiness establishes your throne. And holiness establishes your throne. Righteousness, the scepter of your throne. And righteousness, the scepter of
We glorify